हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिहार की जनगणना 2011। अगर किसी ने बीपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस ईयर का या एग्ज़ाम दिया होगा तो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। वो भी सिंपल क्वेश्चन होता है बिल्कुल। अगर फैक्ट्स याद हैं तो आप उसको कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इस टॉपिक से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आएगा बिहार की जनगणना 2011 से। कभी कभी भारत की जनगणना से शायद बाय चांस कभी ऐसा बामुश्किल होता है कि पूछ ले, नहीं तो बिहार की जनगणना से ही पूछेगा। केबीसी नैनो की जो बिहार समग्र की बुक आती है उससे हम कंप्लीट करेंगे आज। केबीसी नैनो की बुक आती है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे पहले मैंने केबीसी नैनो की बुक से बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया है, बिहार समग्र का, तो उसको जाके आप देख लेना। ज्योग्राफी के और भी वीडियो आएंगे, अभी 2-3 आए हैं और भी आएंगे, और साइंस वगैरह के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे चैनल पे। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई, परंतु लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में पहली बार नियमित और 10 वर्षीय अंतराल वाली अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत हुई। सबसे पहले शुरू हुआ 1872 में। इस समय कौन था? मेयो था भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन जो इसको बिल्कुल 10-10 साल पर अंतराल पर शुरू हुआ वो हुआ था रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, रिपन के कार्य 1881 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुरूप किया जाता है। ये अधिनियम भी याद रखना। तथा जनगणना के संपूर्ण कार्य रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा संपन्न किया जाता है, जो भारत सरकार के गृह मंत्री के अधीन काम करता है। गृह मंत्रालय के अधीन में ये विभाग होता है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आने के कारण वर्ष 1921 में जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 को क्या कहा जाता है? जनगणना का जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। 1918 से लेकर 1921 तक करीब में एक महामारी फैला था, स्पेनिश फ्लू जिसको बोला जाता है। इससे पहले, जब कोरोना से पहले बड़ी वैश्विक महामारी वही था। ठीक है, स्पेनिश फ्लू में बहुत सारे भारतीयों की मौत हुई थी। इतने भारतीयों की मौत हुई कि जनसंख्या कम हो गया था 1921 ईस्वी में। 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या हमारी कम हो गई थी मौत के कारण। ठीक है, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके बाद हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती ही गई है। भारत की जनगणना 2011 महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की जनगणना 2011 को देखते हैं। भारत का जनगणना 2011 का शुभारंभ 1 अप्रैल 2010 को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह। जब भी शुरू होता है जनगणना तो सबसे पहले जनगणना किनका किया जाता है? राष्ट्रपति का। उसके बाद राष्ट्रपति अगर महिला हैं तो उनके पति का, या पुरुष हैं तो उनकी पत्नी का किया जाता है। ठीक है, प्रथम महिला और पुरुष वही हैं देश के। 2011 की जनगणना देश की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 7वीं 10-10 साल के अंतराल पर होता है ना। भारत में विधिवत पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। ये फैक्ट्स याद उतने मत रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से बिहार शुरू होगा या भारत के बारे में फैक्ट्स आने शुरू होंगे वहाँ से याद रखना। 2011 में जनगणना आज़ाद भारत में पहली बार ओबीसी से संबंधित जातिवार आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। ओबीसी से संबंधित जातिवार आंकड़े एकत्र किए गए थे, पब्लिक नहीं किया गया था इसको। जातीय जनगणना बहुत ज़्यादा चर्चा में, इसलिए बता दे रहा हूँ। इसके पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी। क्या जातिवार जनगणना हो चुकी है भारत में? 1931 में हुई थी। बिहार में बहुत ज़्यादा चर्चा में है जातिगत जनगणना। जनगणना 2021 का संचालन 22 अनुसूचित भाषाओं में 18 अनुसूचित भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है, जबकि 2011 के जनगणना का संचालन 16 अनुसूचित भाषाओं में किया गया था। ओके,
अगला पढ़ते हैं। जनगणना 2011 का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये स्लोगन था। 2011 की जनगणना में देश के 35 राज्यों, संघ राज्य के कुल 640 जिले और इतने नगर इतने गाँव को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। 6.41 लाख गाँव और 7,935 नगर, ये सब शामिल थे। 2011 की जनगणना के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त यही थे। 2011 की जनगणना में असम के अगांत क्षेत्र की जनगणना नहीं की जा सकी, इसकी जनगणना नहीं हो पाई थी। इसके लिए 1981 के आंकड़े को अंतर्वेशन द्वारा संशोधित करके ग्रहण किया गया था। 2011 के जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 17.5% है। भारत में विश्व का 17.5% आबादी रहता है। अब हमारे पास ज़मीन कितना है विश्व का टोटल? 2.4% के करीब मात्र, इतने पर इतनी बड़ी आबादी रहती है। 2011 में के दौरान जनसंख्या में 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई थी। मतलब 2001 और 2011 ये जो 10 साल का अंतराल था, इसमें 18 करोड़ भारतीय बढ़ गए थे। 18.15 करोड़, 18 करोड़ 15 लाख। 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है, जिससे पुरुषों की जनसंख्या 62.37 करोड़ और महिला कितनी है भारत में? 58.64 करोड़। ओके, पुरुषों की आबादी में 17%, महिलाओं की आबादी में 18% की 10 की वृद्धि हुई। पुरुषों की आबादी 10 साल में 17% से बढ़ गया, महिलाओं की 18% से बढ़ गई। 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, लिंगानुपात यही है। जबकि 2001 की जनगणना में 933 थी, यानी कि 7 बढ़े हैं। हरियाणा देश का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, जहां 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 861 थी 2001 की। 2011 में मात्र थोड़ा सा सुधार हुआ और 879 हुए महिलाएं 1000 पुरुषों पर हरियाणा में। केरल देश का सबसे अच्छे लिंगानुपात वाला राज्य है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी कि वहाँ 84 महिलाएं अधिक हैं केरल में। जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, उसके बाद से बांग्लादेश और जापान की कुल सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है। इतने देशों की जनसंख्या के बराबर हमारी जनसंख्या है। ओके, 2011 में जब हमने जनगणना किया तो हमें पता चला। 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। भारत की जनगणना में पहली बार किन्नरों के अन्य श्रेणी भी शामिल किया गया। इसके पहले किन्नरों को महिला या पुरुष दोनों में से कोई एक श्रेणी चुनना पड़ता था। इस बार उनके लिए अलग से श्रेणी बना दिया गया, थर्ड जेंडर का। सेक्स वर्कर को पहली बार जनगणना में भिखारी के बजाय एक अलग वर्ग में रखा गया, उनके लिए कॉलम बनाया गया जिसमें सेक्स वर्कर था। स्मरणीय है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इस बार 2011 में आगे बढ़ाकर उस लक्ष्य को 2070 तक कर दिया गया है। अगर ये पूछे कि हमने जनसंख्या स्थिरीकरण का मतलब जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य कब तक के लिए स्थिर किया है, तो 2070 ईस्वी तक के लिए। 2070 ईस्वी तक हमें जनसंख्या को रोक देना है बढ़ने से। ठीक है। 2011 की जनगणना में भारत का राष्ट्रीय साक्षरता 74.04% है। पुरुष साक्षरता 82% है, 82.14। इसको याद रखना, 82.14। ऐसे ही पूछ लेगा बीपीएससी, दशमलव के बाद भी। महिला में साक्षरता कितनी है? 65.46%। 2001 में पुरुष साक्षरता 75.26% थी। 75 से कितना हो गया? 82 हो गया। और ये महिलाओं में 53% थी 2001 में। 53 से कितना हुआ? 65 हुआ। तो दोनों में उछाल किस में ज़्यादा आई? महिलाओं में कितना है? 53 से 53 10 63, 12% का करीब में उछाल है यहाँ। और यहाँ पर कितना है? 75 और 7% का है। ओके, तो महिलाओं की साक्षरता ज़्यादा बढ़ी 10 साल में। ऐसे आंकड़े भी कंपेयर करके याद रखना, पूछ सकता है। भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। 1921 का किस्सा भी हमने देख लिया, महामारी आई थी। साक्षरता दर के अनुसार भारत के प्रथम 10 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर अधिक साक्षर लोग हैं उनके हैं ये, टॉप 10 हैं ये।
इसमें तो हमारा आएगा भी नहीं बिहार का, बुरा लगता है देख के ये। केरल सबसे टॉप पर 94% के साथ, लक्षद्वीप 91% के साथ दूसरे नंबर पर, मिजोरम 91.3% के साथ तीसरे पर, गोवा 88.7% के साथ चौथे पर, त्रिपुरा 87.2% के साथ पाँचवें पर, दमन दीव 87.1% के साथ छठे पर, अंडमान निकोबार 86.6% और दिल्ली का जो क्षेत्र है 86.2%, चंडीगढ़ 86% और पुडुचेरी 85.8%। सारे इसमें वो लगभग में है, यूटी हैं। और राज्य में केरल है टॉप पर, गोवा है, मिजोरम है, ये सब हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के हैं या केरल है और गोवा टॉप पर है इन्हीं सब में से। बाकी तो त्रिपुरा एक बाकी है, बाकी तो सारे वही हैं, यूटी हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत के प्रथम 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2011 के जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहला किसका होगा? यूपी पहले पर, उसके बाद यूपी के बाद महाराष्ट्र। यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख, यानी कि लगभग 20 करोड़, 19 करोड़ 98 लाख है। महाराष्ट्र की 11 करोड़ 23 लाख, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर 10 करोड़ 40 लाख बिहार, तीसरे पर। पश्चिम बंगाल 9 करोड़ 12 लाख के साथ चौथे नंबर पर। पश्चिम बंगाल के बाद कौन? मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश के बाद हम डायरेक्ट दक्षिण में चले जाएंगे, तमिलनाडु, 7 करोड़ 21 लाख। राजस्थान में कितने हैं? 6 करोड़ 85 लाख। कर्नाटक में 6 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं, 8वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर कौन है? गुजरात। 10वें नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। तो याद हमें कितनों को रखना है? क्या सबको रखना है? नहीं, टॉप 5 याद रख सकते हैं और नीचे के 2। सबसे अंत में आंध्र प्रदेश, सबसे पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जाएंगे, यूपी से महाराष्ट्र जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना कि यूपी और बिहार के बीच में महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, अब बिहार जाएंगे तो बंगाल कैसे छोड़ देंगे, तो उसके नीचे बंगाल आ जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद एमपी आ जाता है। टॉप 5 ऐसे याद है कि नीचे सबसे आंध्र प्रदेश है, उससे ऊपर गुजरात है। जनगणना 2011 भारत एवं बिहार। अब भारत और बिहार के कंपैरिजन है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मतलब भारत के आंकड़ों से तो कम भी पूछे, लेकिन बिहार के ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिलों की संख्या भारत में 640 हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से, अब बढ़ गए होंगे, और बिहार में 38। जनसंख्या करोड़ में भारत का 121 करोड़ है, बिहार का 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? 382, बिहार का कितना है? 1106। बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यानी कि बहुत सारे सघन आबादी है बिहार में। लिंगानुपात भारत का है 943, बिहार का 918। ये पूछ चुका है, 918 है लिंगानुपात। लिंगानुपात सबका मिला कर टोटल, शिशु लिंगानुपात नहीं, शिशु लिंगानुपात अगला है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात 919 है भारत का, और बिहार का कितना है? 935। नगरीय जनसंख्या कितनी है? भारत का 37 करोड़ 71 लाख है, 6125, और बिहार का नगरीय जनसंख्या कितना है? 1 करोड़ 17 लाख 58,016, यानी कि नगरीय आबादी बिहार में बहुत ही कम है, भारत में भी कम है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भारत का 31.2% आबादी मात्र नगर में रहता है, और बिहार का 11.3% आबादी नगर में रहता है। इसको याद करना है, जैसे याद करना हो। ग्रामीण जनसंख्या करोड़ में भारत के 83 करोड़, 121 करोड़ याद है और 37 करोड़ याद है, उसमें घटा दो, निकल आएगा ये। 83 करोड़ जनसंख्या भारत का गाँव में रहता है, और बिहार का 9 करोड़ 23 लाख आबादी गाँव में रहता है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में भारत का 68.8% ग्रामीण आबादी है, और बिहार का 88, 20% का अंतर है पूरा पूरी। बिहार का 88% आबादी गांव में रहता है, और भारत का 68% आबादी गांव में रहता है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या करोड़ों में, तो पूरे भारत में 20 करोड़ 13,78,000 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, एससी की। बिहार में 1 करोड़ 65 लाख अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूरे भारत में कितना है? 16.8% एससी की आबादी है पूरे भारत में, और बिहार में 15.9%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या करोड़ में
अभी एसटी पर आ गए हैं। 10 करोड़ एसटी हैं पूरे भारत में, 10 करोड़ 42 लाख, लगभग में 10.5 करोड़। और बिहार में कितने हैं? 13,36,537, यानी कि बिहार की आबादी में एसटी की आबादी बहुत ही कम है। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में अब कितने हैं? भारत में 8.6% एसटी लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी। और बिहार में मात्र 1.3% आबादी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में है। साक्षरता दर पूरे भारत का 73% है, बिहार का 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर भारत का 80.9% है, बिहार का 71.2% है। स्त्री साक्षरता दर भारत का 64.6% है और बिहार का 51.5% है। बिहार जनगणना 2011, यहाँ से आंकड़े और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है। जिसमें पुरुष कितने हैं? 5,42,78,157। महिलाएं कितनी हैं? 4,98,21,295। बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 9,23,00,000 है, अभी हमने पढ़ा, और शहरी जनसंख्या 1,17,00,000 है और 58,016 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या अभी हमने पढ़ा 88.7% और शहरी, इसमें 100 में से घटा दो, 11.3%। बिहार में 0 से 6 वर्ष आयु के कुल जनसंख्या 1,91,33,964 है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। वहीं क्षेत्रफल के 2.86% के दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या में हम तीसरे स्थान पर आते हैं और क्षेत्रफल में हम 13वें स्थान पर आते हैं भारत में, ओके। इसलिए जनसंख्या घनत्व तो हमारा बहुत ही ज़्यादा है। बिहार जनगणना 2011 महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स। जिलों की संख्या बिहार में 38, जनसंख्या 10,40,99,452, जीप पर रट जाना चाहिए बिल्कुल। पुरुष 5,42,78,157, 52.14% पुरुष हैं, 52.14%। महिलाएं 4,98,21,295, 47.86%, 47.86% महिलाएं हैं भारत में, बिहार में ये बिहार का है। बिहार में दशकीय वृद्धि दर देश में 6वें स्थान पर है, 25.4% के दशकीय वृद्धि दर है हमारा, 25.4%, बहुत ही हाई है। जनसंख्या घनत्व 1,106 पहले स्थान पर है। भारत में हमसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कोई सा भी नहीं है। 1106 लोग 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा, इतने एरिया में 1106 लोग बिहार में रहते हैं। शिशु जनसंख्या 1,91,33,964 है। लिंगानुपात, संपूर्ण लिंगानुपात कितना है? 918, 25वें स्थान पर है हम। लिंगानुपात में भी बहुत खराब हैं, लिंगानुपात में 25वें स्थान पर हैं हम लोग। और शिशु लिंगानुपात 935 है हमारा, ये पूछ चुका है बीपीएससी। 935 है शिशु लिंगानुपात, छोटे बच्चों का 0 से 6 साल। साक्षरता दर पुरुषों की 61.8%, सबसे अंतिम है हम, 36वें स्थान पर हैं हम साक्षरता दर में। टोटल है 61% आबादी बिहार की पढ़ी लिखी है इनके हिसाब से, जो साक्षर हैं। पुरुष उसमें 71% साक्षर हैं, महिलाएं 51.5% साक्षर हैं। और एससी आबादी 15.9% है बिहार का, 1,65,67,325। और एसटी की जनसंख्या 13,36,573 है, 1.3% मात्र एसटी, शेड्यूल ट्राइब। और नगरीकरण कितना है बिहार में? 11.3% मात्र नगर में लोग रहते हैं। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। यहाँ से फैक्ट सारे शुरू हो गए जिले वार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 जिले, पहले चलो पौ से पटना, फिर पौ से पूर्वी चंपारण, पटना से गए चंपारण, फिर आएंगे हम पटना के बगल में ही मुजफ्फरपुर, पौ मोमो ऐसे करके देखो, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाले ये 5 जिले हैं, पटना, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले ये रहे। सबसे पहले चलो शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, फिर अरवल, फिर लखीसराय, फिर जहानाबाद, ओके।
इन सब ज़िलों की आबादी क्यों कम है? सारे छोटे छोटे ज़िले हैं ये बिहार के, देखना मैप पर जाके, सब छोटे छोटे ज़िले हैं। शेखपुरा जो है ये दक्षिणी बिहार में ही छोटा सा ज़िला है। शिवहर उत्तरी बिहार का एक बहुत ही छोटा सा ज़िला है, ठीक है। सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर के बीच में, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में है ये, ठीक। अरवल ये भी नया नया ज़िला बना है, बहुत ही छोटा सा। पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, इन सब के बीच में बहुत ही छोटा सा ज़िला है। लखीसराय इन सब से थोड़ा सा बड़ा है, और जहानाबाद, ये दोनों देखने में भाई भाई लगते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे हैं, ये तीनों भाई भाई लगते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले पटना, पटना से फिर पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण से मुजफ्फरपुर की सीमा लगती है, मुजफ्फरपुर आ जाओ, फिर मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी चले जाओ, उत्तरी बिहार में ही है सारे, और फिर गया। तो अगर दक्षिणी बिहार का देखें तो इसमें पटना और गया है, बाकी गंगा की इस तरफ, बाकी ये तीनों उत्तरी बिहार में है। इसमें शेखपुरा नीचे आ जाता है, शिवहर ऊपर है, अरवल नीचे है, लखीसराय भी नीचे है, जहानाबाद भी नीचे है, यानी कि गंगा के दक्षिण में है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, अब इतने आंकड़े हमें नहीं पढ़ने हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं याद रखने हैं, ठीक है। हमें याद रखना है मुख्य लिंगानुपात, 10 की वृद्धि दर, उसके बाद से साक्षरता हमारी कितनी है, जिलेवार कुछ आंकड़े हैं वो, ये हमें याद रखने हैं, ओके। जनसंख्या वृद्धि दर 2010-11 के दौरान प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 25.4% है, 25.4%। राष्ट्रीय वृद्धि दर कितना है, भारत का कितना है, 17.7 से 7.7% अधिक है हमारा, यानी कि 17.7 से 7.7 जोड़ेंगे तब बिहार का निकलेगा 25.4। 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 28.61% थी। प्रदेश के 22 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 से अधिक है। बिहार के 38 में से 22 जिले ऐसे हैं जहां बिहार का जो एवरेज है 25.4, इससे भी ज़्यादा है हमारा जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखते हैं उनको। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले जहां पर जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, मधेपुरा चलो 31.12% है ये, इसमें मधेपुरा के बाद किशनगंज 30.40%, फिर अररिया 30.25%, खगड़िया 30.19%, पूर्वी चंपारण 29.43%। और इसमें से सारे जो हैं सब उत्तरी बिहार के ज़िले हैं, सारे उत्तरी बिहार के ज़िले हैं। उत्तरी बिहार में भी पूर्वी चंपारण को अगर छोड़ दें तो ये बिहार के उत्तर पूर्वी, ऐसे अगर बिहार को मान लें हम, पूर्वी चंपारण यहाँ पर है, बाकी ये सभी उत्तरी बिहार के पूर्वी हिस्से में के भाग हैं, सब एक ही जगह हैं। ये मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, ये सब एक ही जगह हैं, ठीक है। देख लेना मैप में, मैप से याद होगा। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, अब इनको देखते हैं। गोपालगंज, ये भी गंगा के उत्तर में है, और पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण के बगल में ही है। दरभंगा, ये भी उत्तरी बिहार हो गया। मुंगेर, ये गंगा के दक्षिण में पड़ता है। उसके बाद से रोहतास और शेखपुरा, रोहतास पता ही है कहाँ पड़ता है, और शेखपुरा, ठीक है। अगले पर चलते हैं। जनसंख्या घनत्व 2011, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनगणना 2011 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो देश की जनसंख्या घनत्व 382 से अधिक है। पूरे भारत में 382 लोग 1 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, और बिहार में 1106 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार देश के केंद्रशासित प्रदेशों के बाद छठा स्थान पर है। अगर केंद्रशासित प्रदेश यूटी को भी मिला लें तो बिहार का स्थान छठा आ जाता है, नहीं तो पहला है, जबकि राज्यों में प्रथम स्थान पर है। केंद्रशासित प्रदेशों में क्यों आता है, क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश से दिल्ली का स्थान आ गया। दिल्ली की आबादी बहुत ही सघन है, बहुत छोटे से जगह पर 2-3 करोड़ लोग रहते हैं, इसलिए इसका वो ज़्यादा हो जाता है जनसंख्या घनत्व। राज्यों में लेकिन बिहार का पहला स्थान है। यूटी को अगर अलग कर दें, केंद्रशासित प्रदेश को अगर मिला दें तो बिहार का छठा स्थान है। और अगर राज्यों में सिर्फ देखें, यानी कि टोटली जो पूरे संपूर्ण राज्य हैं उसमें, तो पहला स्थान है बिहार का जनसंख्या घनत्व में। पिछले 1 दशक में प्रदेश में जनसंख्या का दबाव प्रति वर्ग किलोमीटर 225 व्यक्ति बढ़ा है। 10 साल में बिहार में 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों में 225 लोग बढ़ गए हैं, एवरेज निकाला है ये। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, 1250 से अधिक वाले 13 जिले ऐसे हैं जहां पर 1250 से भी ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र 1050 से 1250 के बीच 8 जिले आते हैं बिहार के। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अत्यधिक वाले में था ये 13 जिले, अधिक वाले में 8 जिले, मध्यम घनत्व वाले में 10 जिले आते हैं 850 से 1050,
न्यूनतम जनघनत्व वाले में 5 जिले आते हैं और अति न्यूनतम जनघनत्व वाले में 2 जिले मात्र आते हैं। 650 से कम है जहाँ आबादी विरल है। तो ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ भी विरल आबादी होगी, या तो वहाँ रहना सुगम नहीं होगा, आसान नहीं होगा, या तो पठारी प्रदेश होगा, पानी कम होगा, खेती पथारी सही से नहीं होता होगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, अब इनको गौर से देखना कहाँ कहाँ है। शिवहर छोटा सा जिला है, बहुत ही छोटा सा है और आबादी है इसकी, ठीक है, आबादी जितनी भी है बिहार में तो सबसे कम में से एक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। 1880 लोग यहाँ पर रहते हैं। पटना दूसरे नंबर पर 1823, दरभंगा तीसरे नंबर पर 1728 लोग रहते हैं, वहाँ जनघनत्व है उसका। वैशाली 1717 लोग, बेगूसराय 1549 लोग। तो जनघनत्व के हिसाब से जो 5 जिले हैं कौन कौन है? शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं जहाँ पर न्यूनतम है? देखो ना इन जिलों को गौर से। कैमूर पठारी क्षेत्र में आता है, जमुई ये भी दक्षिणी बिहार में नीचे की तरफ आता है, बांका ये भी नीचे की तरफ आता है, पश्चिमी चंपारण बिल्कुल सुदूर ऊपर चले जाओ, यहाँ पर दून घाटी वगैरह भी आती है, सोमेश्वर सैनी, रोहतास बिल्कुल नीचे पठारी भाग आता है, ठीक है। तो ये कम घनत्व वाले हैं, कम घनत्व वाले। भूगोल को जनसंख्या से जोड़ना हमेशा, बहुत सारे फैक्ट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो ये कम घनत्व वाले कौन से? कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। और अधिक घनत्व वाले शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। लिंगानुपात पर चलते हैं, ये इससे क्वेश्चन पूछा है 2-3 बार और रिपीट तो करता ही है बीपीएससी। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। बिहार में हमेशा स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के लिए अन्य राज्यों की तरह प्रतिकूल रहा है। 2001 में बिहार का लिंगानुपात 919 था, 919 था मात्र, जो जनगणना 2011 में घटकर 918 हो गया। एक घट ही गया था। अगर हमें ये भी पूछ ले क्या लिंगानुपात 10 साल हमारा बढ़ा, तो नहीं, कम हो गया था। अब 2021 का जनगणना जब होगा तब पता चलेगा। लिंगानुपात की दृष्टि से प्रदेश का देश में राज्यों में 24वां स्थान है। कितना है बिहार का? 24वां स्थान है लिंगानुपात के दृष्टिकोण से। बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। प्रदेश का कटिहार एकमात्र ऐसा जिला है जहां लिंगानुपात 2001 से 2011 में कई परिवर्तन, 919 नहीं हुआ, 919 कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 919 हुआ वो। प्रदेश रोहतास एकमात्र जिला जहाँ का लिंगानुपात राज्य का औसत लिंगानुपात 918 के समान रहा, ठीक है। 2001 से 2011 में कटिहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, 919 का 919 ही रहा और रोहतास का 918 का 918 रहा। तो कटिहार का 919 था 2001 वाले जनगणना में, तो 919 ही रहा 10 साल बाद ही। पता नहीं कैसे रहा, आंकड़ों में हो सकता है झोल, बढ़ना घटना चाहे तो चलो। और रोहतास का कितना रहा? रोहतास का जितना बिहार का है उतना ही रहा एवरेज, 918, ठीक है। और भारत का कितना है? भारत का कितना है? भारत का है 940। कितना है? 940। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले जहाँ पर लिंगानुपात अच्छे हैं, वो 5 जिले कौन कौन से, अब उनको देखेंगे हम लोग ज़रा, ठीक है। गोपालगंज 1021 लोग रहते हैं यहाँ, मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं गोपालगंज में। तो पहले नंबर पर आ गया सबसे अच्छा लिंगानुपात में गोपालगंज, फिर सिवान, उसके बाद सारण, फिर किशनगंज, फिर नवादा। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ लिंगानुपात अच्छे हैं। ये टॉप 5 लिंगानुपात अच्छे वाले ज़िले हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, नवादा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन कौन से हैं? तो ये हैं मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय, वैशाली। तो सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है बिहार में जिले का, वो उसका कितना है? 1021 गोपालगंज। और सबसे खराब वाले का कितना है? 895। 105 लड़कों को कुंवारा रहना पड़ेगा यहाँ बेगूसराय वैशाली में। ये दोनों संयुक्त रूप से एक जगह बैठे हुए हैं। बेगूसराय और वैशाली दोनों ही हैं जिसके सबसे खराब प्रदर्शन है लिंगानुपात में, और सबसे अच्छा प्रदर्शन गोपालगंज का 1021 है। सिवान का दूसरे नंबर पर 988 है, सारण का 954 है, किशनगंज 950 और नवादा 939। 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात वाले या महिलाओं से पुरुषों से अधिक महिला वाला एक ही जिला है बिहार में, गोपालगंज, 1021। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले। शिशु लिंगानुपात किन 5 जिलों में सबसे अच्छा है? तो इसमें किशनगंज आ गया 971, किशनगंज सबसे अच्छा वाला में भी था 950 के साथ।
कटिहार दूसरे नंबर पर 961, गया 960, अररिया 957, जमुई 956। ओके। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी जहाँ न्यूनतम है, यानी कि यहाँ पर मतलब मार दिया जाता होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शिशु लिंगानुपात जहाँ न्यूनतम हो वो पचने वाली बात नहीं होती। वैशाली 904, पटना 909, मुजफ्फरपुर 915, भोजपुर 918, बेगूसराय 919। ठीक है, तो ये न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं और ये 5 सबसे अच्छे शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर 2011, यही 2-3 टॉपिक होते हैं, लिंगानुपात, साक्षरता दर, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता कितनी है? 61.8%। 61.8%। पुरुष कितने साक्षर हैं? 71.2% और महिलाएं 51.2%, 51.5%, 51% महिलाएं साक्षर हैं। बिहार की साक्षरता भारत की संपूर्ण साक्षरता 73% से काफ़ी कम है। कितना है बिहार का? मात्र 61% ही है, तो 12% के करीब में कम है। 11.2% कम है। कितना है? 11.2%। ये भी आंकड़ा शायद पूछा है। बिहार का साक्षरता की दृष्टि से 29वां स्थान राज्यों में है, 29वां स्थान राज्यों में, तथा संपूर्ण भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के सहित जब सिर्फ राज्यों में निकाला तो हमारा स्थान है 29वां। अगर इसमें यूटी को जोड़ दिया तो हमारा स्थान 35वां है, 35। बहुत बुरा हाल है, यहाँ ध्यान देना है। आगे चलते हैं। पुरुष और महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे पीछे है, सबसे पीछे है। धातव्य है कि बिहार का केवल रोहतास जिला राष्ट्रीय साक्षरता के ऊपर है, यानी कि रोहतास जिला का जो साक्षरता है वो 73% से ज़्यादा है। जो भारत का है ना 73%, उससे ज़्यादा है रोहतास ज़िला का। बाकी सब सारे ज़िलों के भी देश से कम है और हमारे राज्य का तो सबसे अंत में नाम आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले जो हैं उनको देखते हैं। रोहतास टॉप पर 73.37 के साथ। हमारा ज़िला जो है वो भी भारत की साक्षरता से कम पर है। हमारा राज्य का राजधानी जो है पटना 70.68% है। भोजपुर 70.47% है। मुंगेर 70.46% है मात्र। औरंगाबाद 70.32% है। तो सबसे टॉप पर कौन हुआ? रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर, फिर मुंगेर, फिर औरंगाबाद। ओके, तो रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद ये सभी बिहार में गंगा के नीचे के भाग हैं। अब चलो इधर चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, वही पूर्णिया चले जाओ, वहाँ सबसे बंगाल के सीमा के पास, उत्तरी बिहार में बिल्कुल किशनगंज के पास। उसके बाद सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर मधेपुरा, फिर सहरसा। ये 5 ज़िले उत्तरी बिहार के हैं और ये 5 ज़िले दक्षिण बिहार के हैं। अंतर दिख रहा होगा। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले कौन कौन हो गए? पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। उसमें ही मधेपुरा, सहरसा ये सब कोसी बेल्ट आ गया। पूर्णिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे खराब जो है उसका साक्षरता दर कितना है? पूर्णिया का 51.8% है और सबसे अच्छा का है 73.37%। इससे पहले मैंने कहीं पर वो किया था। सबसे खराब है वैशाली का लिंगानुपात 904 है, सबसे खराब है। और सबसे अच्छा है 971 किशनगंज का। वैशाली का लिंगानुपात 904 है, मात्र 904 है। इसका मैंने बोल दिया था कि बेगूसराय का सबसे खराब है, नहीं, वैशाली सबसे खराब है। यहाँ पर कौन सबसे खराब था? पूर्णिया सबसे खराब साक्षरता दर और रोहतास सबसे अच्छा साक्षरता दर। दोनों एक दूसरे के कोण पर। अगर बिहार का मैप ये बनाओगे तो यहाँ रोहतास, यहाँ पूर्णिया, ऐसे याद रखना। चौकोर बना के दिखाता हूँ। यहाँ रोहतास, यहाँ पूर्णिया और यहाँ रोहतास, दोनों डायगोनल पर हैं। सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले जहाँ पर पुरुषों की साक्षरता बहुत अच्छी है, तो रोहतास फिर से टॉप पर 82.88% के साथ। भोजपुर सेकेंड नंबर पर 81%, बक्सर तीसरे पर 80%, सिवान 80%, औरंगाबाद 80%। और सबसे खराब में फिर से टॉप पर पूर्णिया 59% पुरुष मात्र वहाँ पर साक्षर हैं। कटिहार में 59.36%,
सीतामढ़ी में 60% पुरुष साक्षर हैं, शिवहर में 61% और मधेपुरा में 61.77% साक्षर हैं। तो यहाँ भी वही हो गए, सबसे अधिक साक्षर यहाँ पुरुष में भी रोहतास, महिलाओं में भी पुरुष में भी रोहतास आ गया टॉप पर, और न्यूनतम में भी कौन आया, पूर्णिया आया टॉप पर। सर्वाधिक महिला साक्षरता में कौन आएगा टॉप पर, फिर से रोहतास ही है 62.97%। फिर दूसरे नंबर पर मुंगेर है 62.08%, पटना है तीसरे पर, फिर औरंगाबाद है, उसके बाद सिवान आता है। ये टॉप 5 महिला साक्षरता वाले जिले हैं। और न्यूनतम महिला साक्षरता इस बार बदल गया, पूर्णिया को हटाकर सहरसा आ गया, ये भी उत्तरी बिहार का ही है। उसके बाद मधेपुरा दूसरे नंबर पर, फिर पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, फिर अररिया, ये सभी एक ही जगह हैं। सीतामढ़ी को छोड़ दो तो ये सभी एक ही जगह हैं, सहरसा, मधेपुरा और अररिया, ये सभी एक ही जगह हैं, एक दूसरे के आसपास हैं। बिहार में नगरीकरण या शहरीकरण। राज्य की राजधानी का जिला होने के नाते पटना जिला में शहरीकरण सर्वाधिक 43.1% है। पटना जिला जो है उसकी आबादी मात्र ऐसा एकमात्र जिला है जिसका 43% आबादी शहर में रहता है। राज्य के 5 जिले जिनमें शहरीकरण 15% से अधिक हैं, 15% अधिक शहरीकरण वाले 5 जिले हैं मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा। ये 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 15% से ज़्यादा शहरीकरण है, बाकी 15% से कम शहरीकरण है। इन 7 जिलों में कैमूर के अतिरिक्त जिले उत्तर बिहार में स्थित हैं। कैमूर के अतिरिक्त सभी जिले जो हैं ये उत्तर बिहार में स्थित हैं। और ये लाइन मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर है कि राज्य के 7 जिले कैमूर, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल और मधेपुरा में शहरीकरण 5% से भी कम है। ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कैमूर, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल और मधेपुरा, ये 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें 5% से भी कम शहरीकरण है। और इनमें अगर कैमूर को छोड़ दें तो बाकी सभी उत्तर बिहार के ज़िले हैं। ये उत्तर बिहार की हालत अभी और भी ज़्यादा खराब है। बिहार में जनसंख्या पर आधारित नगरों की श्रेणी 1 के नगरों की संख्या 26 है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, और 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले 28 शहर हैं बिहार में, और 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले 76 शहर हैं बिहार में, 10,000 से 20,000 जनसंख्या वाले 22 शहर हैं बिहार में, और 5,000 से 10,000 जनसंख्या वाले 38 शहर हैं, और 5,000 से कम जनसंख्या वाले 9 शहर हैं बिहार में। तो श्रेणी 1 के 26 शहर हैं बिहार हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 92.34 मिलियन व्यक्ति ग्रामीण अधिवासों में और 11.75 मिलियन व्यक्ति नगरीय अधिवासों में निवास करते हैं। इस प्रकार राज्य को 88.77% जनसंख्या गांव में है और शेष 11.30% जनसंख्या ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। 2011 के जनगणना राज्य का सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस में है? पटना में। कहाँ पर? पटना में है। और सबसे कम शिवहर में है। ये उत्तरी बिहार में छोटा सा जिला है। पटना बिहार का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी 25 लाख से अधिक आबादी है। पटना बिहार का एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले जिनकी नगरीय जनसंख्या अधिक है। पहले पर पटना 25 लाख से ज़्यादा उसकी नगरीय जनसंख्या है। पटना शहर में 25 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। भागलपुर में 6 लाख लोग रहते हैं। गया में 5,81,601 नगरीय जनसंख्या है गया में। बेगूसराय में 5,69,823 नगरीय जनसंख्या है। मुजफ्फरपुर में 4 लाख नगरीय जनसंख्या है। फिर आते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले। तो शिवहर सबसे पहले ही हमें पता था कि वहाँ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है, मात्र 28,116 लोग वहाँ नगर में रहते हैं। उसके बाद अरवल आ जाओ, छोटा सा ज़िला इधर दक्षिणी बिहार में, यहाँ 51,000 लोग रहते हैं। कैमूर में 65,571 लोग मात्र रहते हैं नगरीय जनसंख्या में। उसके बाद खगड़िया है, फिर लास्ट में मधेपुरा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ? पटना में। सबसे कम कहाँ? शिवहर में नगरीय जनसंख्या है। सर्वाधिक नगरीकृत वाले 5 जिले परसेंटेज के हिसाब से पटना का नगरीकृत कितना है? 43.07% है। मुंगेर का 27.79% है। भागलपुर का 19.83% है। बेगूसराय 19% ही है। शेखपुरा 17.13% है। सर्वाधिक नगरीकृत परसेंटेज वाले 5 जिले हैं। और न्यूनतम नगरीकृत परसेंटेज वाले जिले आ गए तो शिवहर को छोड़ दो। यहाँ पर शिवहर को जनसंख्या के हिसाब से निकालेंगे ना कि परसेंटेज कितना है, तो मात्र समस्तीपुर का 3.47% आबादी नगर में रहता है।
यानी कि समस्तीपुर की आबादी तो ज़्यादा है लेकिन नगरीकरण कम है। शिवहर का तो आबादी भी कम था ना, इसलिए उसका नगरीकरण परसेंटेज रेशियो में वो पिछड़ गया। तो समस्तीपुर का टॉप पर है जिसका परसेंटेज के हिसाब से नगरीकृत आबादी कम है। दूसरे नंबर पर बांका, तीसरे नंबर पर मधुबनी, चौथे पर कैमूर, पाँचवें पर शिवहर। इसको वीडियो के 1-2 बार देखना, याद हो जाएगा। और किसी को PDF चाहिए हो तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा टेलीग्राम लिंक, वहाँ से मिल जाएगा सबको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब आ जाओ SC से संबंधित डेटा पढ़ते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या, संपूर्ण भारत की बात कर रहा है, 20,13,78,086 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% भाग SC जनसंख्या अपने देश में। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना का अनुसूचित जातियों कुल जनसंख्या 1,65,00,000 है। बिहार में कितना है? 1,65,67,000, 1,65,67,325। जो राज्य की आबादी का कितना परसेंट है? 15.9% है। लगभग में 16% बिहार में आबादी SC की आबादी है, शेड्यूल कास्ट की आबादी है। अब शेड्यूल कास्ट के जनसंख्या के हिसाब से टॉप 5 के ज़िले और न्यूनतम वाले ज़िले देखेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कहाँ है? गया में है। गया में 13,34,351। उसके बाद पटना में, राजधानी में है 9,20,000। उसके बाद समस्तीपुर में है, फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो 3 हो गए उत्तरी बिहार के ज़िले, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, और 2 हो गए दक्षिणी बिहार के ज़िले, गया और पटना। तो टॉप पर कौन है? SC आबादी में सबसे टॉप पर वाले ज़िला तो गया ज़िला है। और न्यूनतम अब देख लेते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले ज़िले 5 जिलों, सबसे न्यूनतम है शिवहर में, इसकी तो आबादी कम है, मात्र 96,665, यहाँ पर SC आबादी है। दूसरे नंबर पर किशनगंज, बिल्कुल उत्तरी बिहार का सबसे पूर्वी कोना। उसके बाद शेखपुरा, 1,31,000 है मात्र। उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय, यहाँ पर SC की आबादी कम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे कम कौन सा हो गया SC आबादी में? शिवहर। सबसे ज़्यादा कौन है? गया। पटना दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो कौन टॉप पर आता है, कौन निम्न आता है, अब ये देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो टॉप पर फिर से गया ही आएगा। उसके बाद नवादा, दूसरे नंबर पटना बदल गया, तीसरे नंबर पर औरंगाबाद, चौथे नंबर पर कैमूर, पाँचवें नंबर पर वैशाली। ये टॉप पर वो ज़िले हैं जहाँ पर SC की आबादी परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले जो हैं, सबसे कम प्रतिशत में अगर देखें तो किशनगंज में मात्र 6% आबादी है जो SC है। कटिहार में 8.57% है, भागलपुर में 10.49% है, सिवान में 11.61% और सीतामढ़ी में 11.85% आबादी जो है वो SC है। अब शेड्यूल ट्राइब पर चलते हैं। ST आबादी देखेंगे अब हम। संपूर्ण भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 8.6% है। भारत में अगर देख लें तो 8.5% के करीब में शेड्यूल ट्राइब रहते हैं। बिहार में इनकी जनसंख्या 13,36,573 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 1.3% है। बिहार में क्यों है इतनी कम जनसंख्या? क्योंकि बिहार का जो शेड्यूल ट्राइब वाला इलाका था उसको काट कर तो अलग राज्य बना दिया गया, झारखंड, इसलिए कम है यहाँ पर जनसंख्या, सीधी सी बात। जिसमें 6,82,000 पुरुष हैं और 6,54,000 महिलाएं हैं। एक चीज़ देखो यहाँ पर गौर से, यहाँ पुरुष और महिला की आबादी में कितनी ज़्यादा समानता है। यानी कि शेड्यूल ट्राइब में हमेशा लिंगानुपात अच्छा होता है, वहाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान 15वां है। ST की जनसंख्या में बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले, पश्चिमी चंपारण है ये, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ST आबादी रहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आबादी 2.5 लाख करीब में वहाँ पर ST रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी लोग। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाओ कटिहार। तो अगर हम मैप बनाओ, देखो इसमें भी एक सिमिलैरिटी है। ये मैप है बिहार का, यहाँ है पश्चिमी चंपारण और यहाँ पर है कटिहार। गंगा है, यहाँ कटिहार है। यहाँ पर अगर मैं फिर से बनाऊँ, ये है, ऐसे है, यहाँ गंगा नदी बह रही, तो यहाँ है पश्चिमी चंपारण और यहाँ पर है कटिहार। ठीक, दूसरे पर कटिहार आ गया, तीसरे पर पूर्णिया, फिर बांका, उसका सिवान। तो कटिहार पूर्णिया तो एक ही जगह है, उसके बाद बांका और सिवान है। ठीक है, जहाँ शेड्यूल ट्राइब की आबादी ज़्यादा है।
उसके बाद आ जाओ इधर, सबसे कम 5 जिले जहाँ पर एसटी की आबादी सबसे कम है। न्यूनतम में सबसे पहले पर टॉप पर चले जाओ शिवहर, जिसकी जनसंख्या भी कम है, वहाँ एससी की आबादी कम है, एसटी की आबादी कम है। अरवल दूसरे नंबर पर, छोटा सा जिला ये भी। तीसरे पर शेखपुरा, ये भी छोटा सा जिला। फिर खगड़िया, ये भी छोटा सा जिला। फिर औरंगाबाद, औरंगाबाद में शेड्यूल ट्राइब की आबादी 1033 है मात्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के हिसाब से अब देखेंगे हम एसटी की आबादी, तो पश्चिमी चंपारण में 6.35% आबादी है। उसके बाद कटिहार, ये दोनों बराबर हैं, अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। तीसरा बदल गया, जमुई आ गया, 4.48% आबादी वहाँ पर एसटी है। बांका में 4.44% है एसटी की आबादी। पूर्णिया में 4.27% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले, तो पहले स्थान पर 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर न्यूनतम एसटी आबादी के साथ हैं। खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद में 0.04% एसटी आबादी है। 0.04% एसटी आबादी है। शिवहर, बेगूसराय, नालंदा में 0.05% एसटी आबादी है। दरभंगा, वैशाली, गया में 0.07% एसटी आबादी है। अरवल में 0.08%। सीतामढ़ी, मधुबनी, नवादा में 0.9% आबादी है। यानी कि जो नीचे से टॉप 5% एसटी आबादी वाले ज़िले हैं, उनमें एक में भी 1%, 0.1% से भी अधिक आबादी नहीं है। चलो आगे बढ़ते। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना 2011 के आंकड़े, ये तो भी याद नहीं करना, ये याद करने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। राज्य की प्रमुख जनजातियाँ, ये जरूर याद कर लेना। सबसे पहला इसमें उरांव है। कौन सा? उरांव। कौन कौन से ज़िले में रहते हैं ये? रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, चंपारण, भागलपुर और सुपौल में उरांव जनजाति के लोग रहते हैं। एक आइडिया ले लेना, मैप लेके पढ़ना जब भी पढ़ना जनजाति वगैरह, तो उरांव रोहतास, बक्सर, दरभंगा। रोहतास और बक्सर एक ही के आसपास हो गया, ठीक है। उसके बाद दरभंगा चले जाओ ऊपर, फिर कैमूर के पास आओ तो रोहतास, कैमूर, बक्सर एक ही जगह हो गया। फिर चंपारण जाओ, चंपारण दिया है तो यानी दोनों चंपारण शामिल होगा। फिर भागलपुर और सुपौल है, भागलपुर और सुपौल है। कोरा, कोरा जनजाति जो है, पहले तो नाम देख लो कौन कौन से बिहार में जनजाति रहती है। उराव, कोरा, खैरवार, उराव, कोरा, खैरवार, गोराइत और चेरो, संथाल और कोरवा और मुंडा। कोरा और कुरवा दोनों रहते हैं। मुंडा पता ही है, संथाल ही पता है, संथाल विद्रोह पढ़ा होगा। चेरो एक याद कर लो, खैरवार ही पता होगा लोगों को। उराव एक याद कर लो, बस हो गया, सारे खत्म हो गए। गोराइत एक है, गोराइत, गोरा, कोराइत, ये तो ऐसे ही हो गया कि कोरा, गोरा और कोरावा, 3 तो ऐसे ही याद हो गए। मुंडा तो कोई भूल ही नहीं सकता। संथाल तो संथाल विद्रोह के कारण याद होगा। बाकी बचा एक उराव और खैरवार, खैरवार तो लोगों को पता ही होता है। तो याद तो हो गए सारे जनजातियाँ कौन कौन से हैं, इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये पूछता है। कोरा आबादी मुंगेर, जमुई, कटिहार में, ये सब ऑन पॉन के आसपास के ज़िला हैं, देख लेना एक बार। खैरवार भागलपुर, कटिहार और बांका, दूर दूर हैं ये सभी, ठीक है। तो खैरवार का और कोरा देखो कहाँ कहाँ हो गया। कोरा आबादी मुंगेर, जमुई, कटिहार, देखो इसी के आस पड़ोस में ये भी है, भागलपुर, कटिहार, बांका, ये भी पास के ही ज़िले हैं। मैंने गलती से दूर दूर बोल दिया। गोराइत गया और भोजपुर, गया और भोजपुर में गोराइत रहते हैं। चेरो रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, गया में रहते हैं। दक्षिणी बिहार में अधिक रह रहे हैं, अधिकांश दिख रहा है दक्षिणी बिहार का जिला। उसके बाद से संथाल, संथाल विद्रोह के बाद याद होगा कि बंगाल से सीमा वाले आस पड़ोस में बहुत लोग रहते थे ये संथाल। तो सबसे पहले चले जाओ पूर्णिया, फिर भागलपुर भी है उसकी बगल में, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र याद है, सहरसा और बांका, ये सभी देखो एक ही जगह मिलेंगे तुम्हें, बिहार, बंगाल, झारखंड के सीमा का ऑन, ठीक है। उसके बाद से संथाल के बाद कोरबा, कोरबा में कौन कौन से? रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार। रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं। पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार कहाँ है? रोहतास और भोजपुर कहाँ है? मुंडा, मुंडा कहाँ रह रहे हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया। रोहतास, कैमूर एक जगह हो गया और बक्सर भी वहीं हो गया। पूर्णिया बिल्कुल बिहार के दूसरे छोर पर है, ये सब बिहार के इस छोर पर, ठीक है। तो ये मुंडा हो गया। मुंडा का याद करना, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा होता है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर अंत में रिवीजन करना हो तो मुंडा हो गया, संथाल हो गया, खैरवार हो गया, उराव हो गया, ये सब ज़्यादा पूछता है। आयु संरचना एवं प्रजनन,
प्रजनन किसी राज्य की जनसंख्या का आकार का एक मुख्य निर्धारक होता है। प्रजनन दर में गिरावट में जनसंख्या की आयु वृद्धि सहित उसकी आयु संरचना का निर्धारक होती है। शक्ति प्राप्त राज्य समूह वाले राज्यों में देश की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिकूल 8 राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी शामिल किया गया है। बिहार में सर्वाधिक प्रजनन दर वाले 3 जिले पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज हैं, जबकि सबसे कम प्रजनन दर वाले जिले पटना, लखीसराय और गया है। सर्वाधिक प्रजनन दर जहाँ पर जिस जिलों में है वो कौन कौन से हैं? पूर्वी चंपारण, शिवहर और किशनगंज, जहाँ प्रजनन दर बहुत ही ज़्यादा है। और सबसे कम प्रजनन दर वाले कौन कौन से हैं? पटना, लखीसराय और गया। अब चलते हैं 2041 तक शिवहर और चंपारण में कुल प्रजनन दर 2.4 हो जाएगी, जो वर्तमान में 4.40% है। भारत में 20 से 59 वर्ष उम्र तक कामकाजी जनसंख्या के अंदर गिना जाता है। 20 से 59 गिना जाता है कि ये कामकाजी जनसंख्या है। बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार 43% कामकाजी जनसंख्या है बिहार में। 43% ऐसी आबादी है बिहार की जो 20 से 59 साल के भीतर है। ओके, जिनमें 2041 तक 58.3% तक पहुँच जाने का अनुमान है। भारत में युवा 0 से 19 वर्ष तक आबादी का हिस्सा 40.9% है। 40.9% आबादी भारत का 0 से 19 वर्ष का है, जिसमें 2041 तक 25.2% रह जाने का अनुमान है। जबकि बिहार में युवा 0 से 19 वर्ष तक का आबादी 49.2% है। बिहार की आधी आबादी के बराबर के जो युवा आबादी है, जिसे 2041 तक 30% रह जाने का अनुमान है। युवा आबादी लेके क्या करना जब उनको नौकरी ही नहीं देना है तुम्हें। शक्ति प्राप्त कार्य समूह के राज्यों की कुल प्रजनन दर का अनुमान 2001 से 2041, तो ये नहीं रटना है हमें। इस वीडियो का अंत में क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। 25-26 के करीब में जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको करवाएंगे हम। बिहार में किशोर वय जनसंख्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है किशोरावस्था को 10 वर्ष 19 वर्ष तक की उम्र समूह के बतौर परिभाषित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से 10 से 19 साल तक का किशोरावस्था होता है। वह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किशोरावय जनसंख्या 2.34 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 22% है। किसी भी राज्य में किशोरों की जनसंख्या राज्य के जननांकीय लाभांश की स्थिति का सूचक होता है। जननांकीय लाभांश क्या होता है कि वहाँ पर युवा अधिक हैं, वहाँ कार्यकारी जनसंख्या अधिक है, इसको बोलते हैं जननांकीय लाभांश। यानी कि जनसंख्या बैठ के घर में नहीं खा रही है, वो काम कर रही है और कमा रही है, ऐसी जनसंख्या। अब जो होती है 0 से 19 साल तक, ये पढ़ने लिखने और घर में बैठने का उम्र होता है। 20 से 59 हो गया तुम्हारा कामकाजी, और 59 से मृत्यु तक हो गया वृद्धावस्था, पेंशन वाला उम्र। बिहार प्रमंडल वार किशोर वय जनसंख्या 2011 लाख में, ये हमें नहीं याद करना है किस प्रमंडल में कितने हैं, ठीक है। सर्वाधिक किशोर जनसंख्या वाले 5 जिले, अब ये जरूर देख लेंगे हम। पटना में 12.97% जनसंख्या के साथ किशोर जनसंख्या के साथ टॉप पर है ये। उसके बाद पटना के बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया। उसके बाद से न्यूनतम किशोर जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? शिवहर, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। ये न्यूनतम किशोर जनसंख्या के साथ है। किशोर यानी कि 0 से 19, 10 से 19 था, सॉरी 10 से 19 लिखा हुआ है। 10 से 19 साल के न्यूनतम आबादी बच्चों की यहाँ पर है और अधिकतम यहाँ पर है। धर्म आधारित जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है क्वेश्चन। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 82.69% जनसंख्या हिंदुओं की है, जो तो पता ही है सबको कि 82.69%, 82.69% जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की है। उसके पश्चात किसकी होगी? मुस्लिमों की 16.87%, मुस्लिम हो गए। ईसाई की आबादी बिहार में कितनी है? 0.12%। सिख, बौद्ध, जैन 0.2%, तो अन्य 0.1% है। सिख, बौद्ध, जैन मिला के 0.02% है मात्र। सिख, बौद्ध, जैन तीनों आ जाए इसमें, और बाकी अन्य धर्म कोई है तो उसमें 0.01% है। और 0.24% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी धर्म का उल्लेख नहीं किया है। धर्म आधारित जनगणना हिंदू की कितनी है प्रतिशत?
82.69%। लिंगानुपात कितना है? 915। साक्षरता कितनी है? 47.9% मात्र हिंदू आबादी जो बिहार की है उसमें साक्षरता है। मुस्लिम की 16.87% आबादी है। 943 है लिंगानुपात। इनका लिंगानुपात अच्छा है मुस्लिम में, लेकिन साक्षरता दर में ये पिछड़े हुए हैं। मात्र 42% इनकी साक्षरता दर है। यहाँ हमें फोकस करना चाहिए बजाबते एक दूसरे का गला काटने के कि साक्षरता क्यों कम है, लिंगानुपात क्यों कम है हमारी। ईसाई 0.12% आबादी है बिहार में। इनका लिंगानुपात बहुत ही अच्छा है, 974 है, और साक्षरता अनुपात भी 71.1% है। सिख 0.0% आबादी है, लिंगानुपात बहुत ही खराब 879 है, और साक्षरता 79.8% है। साक्षरता बहुत ही अच्छी है। बौद्ध की आबादी 0.02% है। बौद्ध सिख बौद्ध और जैन तीनों की आबादी एक ही समान है, और बौद्ध का लिंगानुपात उससे भी कम 841 है, मात्र 841 महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोगों में लिंगानुपात। और साक्षरता 59% है, साक्षरता भी बहुत खराब है। जैन 0.02% है, लिंगानुपात 904 है इनका, और साक्षरता 93.3% है जैन आबादी। तो बिहार में सबसे अधिक साक्षरता किस में है? तो जैनों में है, 93.3%, और सबसे कम साक्षरता मुस्लिम में है। ठीक है, मुस्लिम और जैन सर्वाधिक, और धर्म के हिसाब से साक्षरता अगर देखें तो, और धर्म के हिसाब से सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है? 974 है इसका, ईसाई का। और सबसे खराब किसका है? बौद्धों का 841। जाति आधारित जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य। ओबीसी 51%, यादव 14.4%, कुशवाहा कोयरी 6.4%, कुर्मी 4%। अति पिछड़ा ईबीसी 26%, हिंदू 18%, मुस्लिम 8%। अति पिछड़ा वर्ग कुछ मुस्लिम भी शामिल होते हैं ओबीसी में। ईबीसी में मतलब बिहार में ओबीसी को दो भागों में बांटा गया है, ओबीसी ईबीसी। महादलित और दलित 16%, दुसाध के साथ 4%, और मुसहर के साथ 2.8%। ये अलग अलग जाति है बिहार में, पता ही होगा सबको जो बिहार में रहते हैं। मुस्लिम 16.9%। सवर्ण जातियाँ 17% हैं बिहार की, उच्च जाति के लोग। भूमिहार उसमें 4.7%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2%, कायस्थ 1.5% है। ये याद मत रखना, ये कभी नहीं पूछेगा। आदिवासी 1.3% है। अन्य जातियाँ 0.4% हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो पता ही अभी हमने किया है कि केवल गोपालगंज ही है जिसका 1000 से ज़्यादा है लिंगानुपात। ठीक है, 26 क्वेश्चन आएंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दूसरा क्या हो जाए? कैमूर। पता ही है क्यों है, ये पहाड़ी पठारी इलाका है इधर सा बिहार के, यहाँ पर इस कोने पर भाग है ये। तीसरा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा? तीसरा का हो जाए 918 है, 918। भारत का कितना है? भारत का 940 है। बिहार का 2001 में कितना था? 919। ये सब याद रखना। शिशु लिंगानुपात कितना है ज़रा बताना मुझे कमेंट करके। अगला है भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या बिहार में कितने % रहते हैं? चौथा का हो जाएगा डी, 8.60%, 8.5% से थोड़ा सा ज़्यादा। 2011 जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है? तो गोपालगंज, 1000 से ज़्यादा है इसका। छठा क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई? बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1911 ईस्वी में हुई थी, 1911। छठा का डी है। सातवां है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? देख लेना, ऊपर पढ़ाया अभी मैंने। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। ए हो जाएगा, इनमें से ए हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में। 2001 से 2011 में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 2011 में तो 24.4% या 25.4, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। हमने याद किया था 20 से ज़्यादा था। आठवां क्या आंसर होगा? 25.4%। कितना है? 25.4%। इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही अलग होने जा रहा है, पहले से लग रहा है मुझे।
टफ होगा पेपर, या तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा आए हैं ना, सीटें भी ज़्यादा हैं लेकिन एप्लीकेशन भी तो ज़्यादा आए हैं। 2001 से 2011 में कितना था? 25.4%। 9वां है 2011 में बिहार में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी? स्त्रियों की जनसंख्या मैंने याद किया था 4,98,21,295। बी आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला का है? 10वां का सी, पटना जिला का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। 11 नंबर है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के स्थान पर तो भारत में तो प्रथम ही है, 11 का ए हो जाएगा। और अगर यूटी को मिला दे तो छठा स्थान था हमारा, 6th। सिर्फ राज्यों में पूछा है, राज्यों में। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? एक ही है, गोपालगंज। कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.8%। बिहार में 51% महिलाएं हैं मात्र जो पढ़ी लिखी हैं। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है बिहार में? रुक जाओ, सही करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, महिलाओं की है 51.5%। यहाँ से 20 बढ़ा दो, 71% पुरुषों की है बिहार में, और ओवरऑल 61.8%। देख लेना फैक्ट्स। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? तृतीय, पंचम, द्वितीय, 13वां? तो तृतीय है। कैसे याद किया था हमने कि यूपी आया और बिहार आया, इसके बीच में महाराष्ट्र आ गया। यूपी बिहार महाराष्ट्र में हुआ था ना, यूपी और बिहार के लोगों को निकालने के लिए। 15वां, एक निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिलों में हुई, ये पूछा है इसने। तो मधेपुरा में। मधेपुरा का जो 10 जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा था, 10 की। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो अभी हमने देखा था पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। और इससे 20% कम कर दो तो महिलाओं का निकल आएगा। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? 2001 की तुलना में 2011 में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? 17 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है बी, 14.8% की वृद्धि हुई 10 साल में बिहार में साक्षरता की, जो अच्छी वृद्धि है। ऐसे ही बढ़ता रहे, शिक्षा में बढ़ना चाहिए। 18वां क्वेश्चन है कि सन 2011 के ने जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 18 का हो जाएगा 51.5%, 51.5% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 36वां था। हम सबसे लास्ट में हैं बैठे हुए, बहुत ही बुरा लगता है ये। 19 का हो जाएगा डी, 36वां है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का 20वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो अभी याद किया था पूर्णिया का था, तो 20 का हो जाएगा ए, पूर्णिया का सबसे कम था। और किसका सबसे ज़्यादा था? रोहतास का। आगे बढ़ते हैं 21वां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय भारत साक्षरता दर से ऊपर था, तो रोहतास ही था। ठीक है, रोहतास का 73.3% के आसपास था। अब भारत का कितना है? 73% के आसपास है, तो 21 का हो जाएगा सी, रोहतास। 22 नंबर है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा? भारत के राज्यों में पूछा है, तो 22 का हो जाएगा बी, 29वां। राज्य में 29वां, और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला दे तो हम सबसे अंत में आते हैं 36वां। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिला आरोही से बढ़ते क्रम में है। कौन से पूछा है? सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? संपूर्ण साक्षरता अभियान, तो 24 का हो जाएगा सी, मधेपुरा में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू हुआ था। जहाँ सबसे खराब होगा वहीं से तो शुरू करेंगे, तो ऐसे करके याद रखना इसको। बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 25 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, रोहतास। यहाँ महिला और पुरुष दोनों साक्षरता दर सबसे अधिक है, और भारत का जो एवरेज साक्षरता दर है उससे ऊपर है रोहतास, एकमात्र जिला बिहार का। और सबसे खराब कहाँ पर प्रदर्शन है? पूर्णिया में,
शिक्षा की दृष्टि से पूर्णिया सबसे पिछड़ा हुआ है बिहार में पिछड़ा हुआ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस मतलब आंकड़ों में तो दिखता ही है। 26वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका 25 का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे अधिक कहाँ है? रोहतास है, 25 का बी हो जाएगा। बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब दर्ज की गई, ये पूछा है। तो 2001 से 2011 में ही हमने 14.8% की वृद्धि दर दर्ज की है। ऊपर आया था अभी क्वेश्चन कि हमने 14.8% के करीब में, ये तो रहा 17 नंबर क्वेश्चन, 14.8% के करीब में हमने वृद्धि दर दर्ज की थी। तो ये था बिहार की जनसंख्या से संबंधित सारे पहले में हमने पढ़े, उसके बाद हमने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो शेयर कर देना वीडियो, जिनको भी ज़रूरत होगा उन तक पहुंचा देना। और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PDF चाहिए हो तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में रोज़ क्वेश्चन भी पोस्ट होते थे, किसी को MCQ अगर करना हो तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।